नमस्कार बच्चों, विज्ञान की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम विज्ञान का 5वां पाठ पढ़ रहे थे, अम्ल, क्षार और लवण का। तो हम अम्ल और क्षार के गुण पढ़ रहे थे। तो कल हमने कुछ गुणों का अध्ययन किया था, आज हम इससे आगे शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप जब मेरा वीडियो देखें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें और अपने दोस्तों को भी बताया करें। मैं लगातार जो है वो इसमें वीडियो गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के लाता रहता हूं। तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और पूरा वीडियो देखा करें और बार बार देखा करें ताकि आपको ये सब चीज़ें समझने में आ सके। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज कल हम अम्लों और क्षारों की जो है वो 2 गुणों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम तीसरा गुण देखते हैं। तो तीसरे गुण में हम देखते हैं कि बच्चों, अम्ल जो होते हैं तो वो अम्ल जो है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ, ठीक है, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जो है ये आपस में क्रिया करके, यानी कोई भी धातु का जो ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन के साथ यौगिक होता है, वो इससे क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण प्लस जल बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि लवण और जल तो अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया से बनते हैं। तो बच्चों, ये अभिक्रिया जो है यानी अम्लों की ये अभिक्रिया इस बात के लिए काम में ली जाती है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि अम्लों के साथ जो क्रिया करके लवण और जल बनाए तो वो होते हैं क्षार। तो इस प्रकार से धातुओं के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति की जांच के लिए जो वो कौन सा ये जो गुण अम्लों का काम में लिया जाता है। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए HCl अम्ल है, तो यदि हम HCl अम्ल की अभिक्रिया कराएं क्यूप्रिक ऑक्साइड से, CuO से कराएंगे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, CuCl2 बनेगा और प्लस में H2O बनेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्यूप्रिक क्लोराइड हो गया, ये हो गया क्यूप्रिक क्लोराइड और ये आपके पास यहाँ पर जल बन रहा है। तो इस प्रकार लवण और जल बन रहा है। तो इस अभिक्रिया से ये स्पष्ट होता है कि धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, यानी धातु ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो ये आपसे किसी प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं कि कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि धातु ऑक्साइड जो क्षारीय होते हैं। तो आप इस अभिक्रिया से समझा सकते हैं। तो धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे वाले गुण को हम क्षार के रूप में जब वो देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि जो क्षार होते हैं बच्चों, तो क्षार जो है वो अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके, यानी अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, जो धातु नहीं होते हैं वो अधातु होते हैं, जैसे कार्बन वगैरह ये होते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, यानी लवण और जल बनाते हैं। तो ये देखो, लवण और जल से बनने वाली अभिक्रिया जो है, लवण और जल बनने वाली, वो क्षार और अम्ल की होती है। तो बच्चों, यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, यानी अम्ल होते हैं, अम्लीय गुण रखने वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम एक अभिक्रिया ले सकते हैं, जैसे यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है, जो चूने का पानी भी जिसको कहते हैं, तो यदि आप इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएं तो ये अधात्विक ऑक्साइड होगी, क्योंकि कार्बन की ऑक्साइड है ये। तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो CaCO3 बनता है, यानी ये लवण हो गया और प्लस जल बनता है। तो इस प्रकार से आप ये देखते हैं कि यहाँ पर लवण और जल बन रहा है। तो चूंकि ये क्षार है तो इस प्रकार से जो अधात्विक ऑक्साइड होगी वो क्या होगी, अम्लीय प्रकृति की हो गई, ठीक है, अम्लीय हो गई। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये इससे निष्कर्ष निकलता है। तो इस प्रकार से अम्लों और क्षारों को धात्विक ऑक्साइड की अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति को जानने के लिए भी काम में लिए जाते हैं, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो ये निष्कर्ष निकले इसमें। अब हम आगे देखते हैं कि अम्ल और जो क्षार होते हैं बच्चों,
वो जो है वो विद्युत अपघटय के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। तो तीसरा इसका गुण हम देखते हैं कि जो अम्ल और क्षार होते हैं वो विद्युत अपघटय के रूप में भी काम में लिए जाते हैं, विद्युत अपघटय। ठीक है, तो विद्युत अपघटय के रूप में कैसे काम में लिए जाते हैं कि यदि हम पानी में अम्ल और क्षार की मात्रा घोल दें तो वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। तो शुद्ध जल जो होता है, ठीक है, तो यानी शुद्ध जल में यदि आप क्या कर दें, शुद्ध जल उसमें यदि आप क्या मिला दें, प्लस अम्ल या क्षार मिला दें आप, तो वो क्या हो जाते हैं, ये विद्युत के चालक हो जाते हैं। ठीक है, विद्युत के चालक हो जाते हैं, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो इस प्रकार से ये विद्युत अपघटय के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। तो ये बातें जानने के बाद अब हम एक गुण का और अध्ययन करते हैं, और वो हमारे पास है एक गुण जो है वो और अपने लेते हैं। जैसे अम्ल और क्षार होते हैं वो परस्पर अभिक्रिया करके हम जानते हैं, इस गुण को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अम्ल प्लस क्षार आप जानते हैं कि अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। तो लवण प्लस जल बनाते हैं, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसको हमने अभिक्रिया वाले पाठ के अंदर पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो है इस प्रकार से अम्लों और क्षारों के कुछ हमने जो है वो, इसमें कोई भी आप एक अभिक्रिया ले सकते हैं। जैसे HCl को यदि हम NaOH से अभिक्रिया कराएंगे, NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और प्लस जल बनेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये लवण और जल बन रहे हैं, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई, साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और फिर हम देखते हैं कि अम्लों के जो है दैनिक जीवन में उपयोग। ठीक है, तो अम्ल जो है वो बहुत, क्षार या अम्ल जो है वो बहुत सारे उपयोग में काम आते हैं। तो क्या क्या इनके उपयोग हैं, तो आप देख सकते हैं कि कुछ अम्ल जो है वो, जैसे आपका H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, या HNO3 हो गया, या HCl हो गया, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल बोलते हैं। ये कहलाते हैं खनिज अम्ल। तो ये बहुत सारे अभिकारकों के रूप में, अभिकर्मों के रूप में, प्रयोगशालाओं में, फैक्ट्रीज के रूप में, फैक्ट्रीज में काम में लिए जाते हैं। और बच्चों, जो पौधों से या जीव जंतुओं से जो प्राप्त किए जाते हैं, यानी पौधों या जीवों से जो प्राप्त किए जाते हैं, वो कहलाते हैं कार्बनिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार के अम्ल क्या कहलाते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, और ये थोड़े दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि खनिज अम्ल जो है वो लगभग सभी जो है प्रबल होते हैं, ये दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पहले भी पढ़े थे, जैसे साइट्रिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल जो दही में होता है। तो ये अम्ल जो है वो या तो हमें पौधों से मिलते हैं या फिर जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो अम्लों, जो खनिज अम्ल, ये जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो थोड़े दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं। और खनिज अम्ल बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खनिज अम्लों का प्रयोग जो है वो बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में, कोई रंग रोगन बनाने में, उर्वरकों के रूप में भी काम में लिए जाते हैं। तो आप ये अच्छी तरह इनको याद कर लेना बुक से, और बाकी उद्योगों में भी ये काम में आते हैं। और फिर हम देखते हैं नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो जो है वो नाइट्रिक अम्ल उर्वरकों के में भी काम आता है, उर्वरक यानी खाद वगैरह के बनाने में काम आता है। तो ये जो है उर्वरक यानी खाद वगैरह बनाने में काम आता है, जैसे हम जो यूरिया बनाने में काम आता है। इसके अलावा बच्चों, यदि आप ये दो अम्ल हम लेते हैं, जैसे आपके पास यदि HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल होता है, HNO3 और प्लस में HCl, ठीक है, तो HCl जो है, यदि इनका अनुपात ये 1 भाग लें और ये 3 भाग लें, ठीक है, यानी ये जितना है उसका 3 गुना यदि ये होगा, तो इन दोनों का जो मिश्रण है, ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का जो मिश्रण है वो अम्लराज कहलाता है, या इसको वैसे इंग्लिश में एक्वारेजिया भी कहते हैं। तो अम्ल जो है ये दोनों मिल करके, ये दोनों सांद्र होने चाहिए,
तो ये मिलकर के अम्लराज बनाते हैं। तो अम्लराज क्या होता है बच्चों, 1 भाग HNO3 और 3 भाग HCl मिलकर के अम्लराज बनाते हैं। इसका ये गुण होता है कि ये जो है वो ये सोने को जो है वो विलय कर लेते हैं। ठीक है, सोना जो होता है, सोने को यानी सोना जो AU होता है, सोना जिसके गहने बनते हैं, सोने को ये विलय कर लेते हैं। ठीक है, एक्वारेजिया जो होता है या अम्लराज होता है वो सोने को क्या कर लेता है, विलय करता है। ठीक है, यानी सोना इसमें घुल जाता है, इसका ये गुण होता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो अम्लों का राजा कहलाता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जो है वो क्या होता है, अम्लों का राजा कहलाता है, अम्लों का राजा कहलाता है। तो ये छोटे प्रश्नों में कभी पूछ सकते हैं कि अम्लों का राजा किसको कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहलाता है। और इसके अलावा एसिटिक अम्ल जो है वो आपको पता है सिरके में, अचार वगैरह में डालने में काम में आता है, या लकड़ी पर पेंट वगैरह करने के लिए काम में आता है। तो इस प्रकार से साबुन बनाने में क्षार वगैरह जो आपको पता है कि क्षार जो होते हैं वो साबुन बनाने के काम आते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह ये जो होते हैं ये क्या है, साबुन बनाने में काम में आते हैं। और इसके अलावा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, आप जानते हैं कि चूने का पानी है, वो आप जानते हैं कि ये जो पुताई के काम आता है। आप जानते हो कि घरों में पुताई करते हैं, उसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो चूने का पानी होता है, कड़ी करते हैं जिसको कली कहते हैं। इसी प्रकार जो है वो ये कीटनाशकों के रूप में भी काम आता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, जिसको अपने क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्या है, वो एंटी एसिड के रूप में भी काम आता है। ठीक है, ये जो वो यानी अम्ल, पेट की अम्लता को जो है वो शांत करता है, पेट की अम्लता को शांत करता है। ठीक है, यदि किसी को एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेने पर जो है वो उससे अम्लता को कम किया जा सकता है। और इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ जो जैसे सिल्वर नाइट्रेट फोटोग्राफी में काम आता है, तो ये लवण बनते हैं इनसे, तो ये भी काम आते हैं। फिटकरी वगैरह जो जल शोधन में काम आती है। तो ये कुछ चीज़ें आज हमने पढ़ी। तो अम्लों के गुणों के बारे में एक छोटा सा वीडियो आपको मैंने बना के दिया आज, तो इसको आप बार बार सुनना और ये छोटे छोटे चीज़ें आप याद रखना, क्योंकि इसमें छोटे प्रश्न जो आपके विज्ञान में आएंगे, 10 पहले प्रश्न के 10 भाग होंगे वो छोटे छोटे, तो उनमें कोई आप ये मान के चलिए कि एक प्रश्न यहाँ से छोटा प्रश्न जरूर बनता है। तो आप इसको ध्यान से सुनना और इसके उपयोग आप और बुक में से भी पढ़ना। और कल हम जो है वो पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि अम्लता को मापने के लिए, क्षारीयता को मापने के लिए जो स्केल बनाया गया है उसको क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। कल हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे और उसका दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है इसको भी पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल मैं जो पीएच स्केल के साथ अपने आगे इस कक्षा को शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक नमस्कार। आप मेरा वीडियो जरूर देखा करें और लाइक किया करें। ठीक है, मिलेंगे कल अगले वीडियो।